हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका जीसी क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि सर हाउ टू राइट समरी, ठीक है, समरी कैसे लिखें। पहली बात तो देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चे को ये कहा भी था कि बाबू समरी अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 5 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो 3 ही को बनाना था और उसमें 6 ऑप्शन रहता है। 6 में आपका 2 गो समरी रहता है, 1 नंबर 2 नंबर में, फिर 2 गो रहता है आपका मिलान करने वाला, ठीक है, एगो ट्रांसलेशन है, एगो शॉर्ट नोट है। तो हमने कहा था 2 ठो तो मिलान कर लीजिएगा आप, 10 नंबर तो इसे आ गया आपका। अब एगो रहा बनाने के लिए, एगो में मैंने शॉर्ट नोट भी तैयार करवा दिया था बच्चे को, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे का कहना है सर हमसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, हम 2 गो मिलान कर देंगे, एगो समरी लिखना चाहते हैं। तो वैसे बच्चे के लिए वीडियो है कि आप समरी कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं उस पर बातें करता हूं, ठीक है, कि हाउ टू राइट समरी, समरी कैसे लिखेंगे और कितना लिखेंगे अगर लिखेंगे। और तीसरा नंबर ये भी बात करेंगे कि 2023 के एग्जाम में कौन सा समरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर समरी लिखते हैं तो 2 गो तो पहले मिलान ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10 नंबर उसी में आ गया। अब एक गो समरी लिखेगा तो अब एक तो प्रोज है आपका, प्रोज में आपका इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर के ये मैरिज प्रपोजल तक है, मतलब 11 लेसन। इसका समरी बहुत बड़ा बड़ा लिखना होगा मेरे डियर स्टूडेंट, क्योंकि लेसन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा तो बड़ा बड़ा समरी होगा। तो छोड़िए, इसका समरी आपको नहीं लिखना है, काहे कि 3 ही को ना मतलब ऑप्शन बनाना है, तो इसका मत लिखिएगा। आप पोइट्री का समरी लिख लीजिए, इसको समरी लिखना है, इसका थोड़ा सा छोटा छोटा समरी होगा। पोइट्री का मतलब क्या हुआ, कविता वाला, जिधर कविता वाला, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लेकर के माय ग्रैंड मदर हाउस तक, इस बगल का आपको समरी लिख लेना है, ठीक है। तो इधर का समरी आपको उतना नहीं याद करना, क्योंकि देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर होंगे तो इंग्लिश याद करने में आपका हालत ख़राब हो जाता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ को देखा हूँ पहले भी और बच्चे के साथ में मैं देखते रहता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अब मैं ये चीज़ें बताने वाला हूं कि अगर समरी अगर आपको याद करना है तो कौन सा याद करना है और लिखना कैसे है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इम्पोर्टेंट पर मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन सा समरी आपके 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो आईएससी या फिर आईकॉम वाले स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए, आर्ट्स वाले के लिए थोड़ा सा हल्का सा अंतर में दूंगा, ठीक है, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समरी है मेरे ख्याल से वो स्नेक है, ठीक है। अब कहिएगा सर स्नेक, बहुत सारे टीचर ने तो स्नेक दिया नहीं है। देखिए एक्चुअल में है क्या, स्नेक एक अच्छा है, अच्छा चैप्टर है, और मैं आपको बता दूँ कि ये नहीं कि स्नेक इधर पूछ दिया तो फिर नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो देखा जाता है मेनली कौन कौन सा समरी उसमें पूछने योग्य है, उस चीज़ को देखा जाता है। तो हमने एक स्नेक दिया आपको, ठीक है। अगर और आपका मन हो याद करने का तो स्नेक के अतिरिक्त आप याद कर लीजिएगा माय ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, माय ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, क्योंकि जब समरी याद करना है तो कम से कम 3 तो याद करना ही होगा। कहिएगा सर एक और बता दीजिए कोई, तो एक और देख लीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहिएगा सर एक और मन है याद करने का, तो करिए ना, हमको क्या जाता है, ओड टू ऑटम भी कर लीजिएगा, ठीक है। इतना याद नहीं भी करिएगा, 3 वो भी कर लीजिएगा तो काफ़ी है, 1 2 3, ठीक है। स्नेक हुआ, माय ग्रैंड मदर हाउस हुआ, स्वीटेस्ट लव, देखिए इसमें आना ही आना हर हालत में। देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले बार भी आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पिछले बार मैंने कहा था 10 सोल्जर आएगा, 1 नंबर में ही मैंने 10 सोल्जर लिखा था, तो 10 सोल्जर देखिए आया हुआ था, ठीक है, वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए जो मैं कह देता हूं तो वो आ ही जाता है, ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं कि मैं बहुत ही बड़ा विद्वान हूँ, बट ऐसा नहीं है, लेकिन लक वाली बात है, हो जाता है, आ जाता है, आप लोग में भी आ जाना चाहिए। मुझे अपने आप पर भी भरोसा है और आपको भी भरोसा करना होगा, ठीक है। तो ये साइंस वाले के लिए है, ये अगर चारों आप याद कर लिए हैं तो आराम से कान में तेल दे करके सो जाइए, आपको ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। कितना याद करिएगा और कुछ पढ़िए दूसरा चीज़, ठीक है, इसी के पीछे टाइम मत बर्बाद करिए, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू राइट समरी। अगर मान लीजिए आपने अभी तक समरी याद नहीं किया है तो अभी याद करना तो उतना समरी पॉसिबल नहीं है,
तो अगर आप अपने से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अपने से अगर लिखिएगा और टीचर के दिए हुए समरी में थोड़ा सा तो अंतर होगा। अब थोड़ा सा अंतर क्या होगा कि देखिए आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए नहीं याद किए तो मान लीजिए हमको लिखना है, मान लीजिए हमको लिखना है स्नेक पर, किस पर लिखना है, स्नेक पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्नेक चैप्टर में ये देखेंगे इसको लिखा किसने है, वो चीज़ आपको याद रखना होगा। मतलब इसका ऑथर, इसमें तो पोएट है, ये पोयम है, चूंकि ये तो पोयम है, और इसका पोएट कौन है, ठीक है, मतलब इसको लिखा किसने है, पोएट्स नेम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हमने ट्रिक भी बताया है याद करने का। तीसरा नंबर आपको इसका ये कब इसका जन्म हुआ था वो याद रखना है। चौथा नंबर इसका मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। तो ये सब से, चूंकि समरी में आपको देखिए कितना लिखना है, आपको 15 से 20 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। 20 लाइन, ज़्यादा तो लिखना नहीं है, 20 लाइन लिख दीजिएगा काफ़ी है। तो 4-5 लाइन आपका इसी से बन जाएगा। कहिएगा क्या क्या, जैसे स्नेक किसने लिखा है तो आप लिख सकते हैं द स्नेक इज रिटेन बाय D.H. लॉरेंस, पोएट का नाम, ठीक है। ही वाज बोर्न, इसका जन्म कब हुआ था, ही डेड, मरे कब थे, ठीक है। तो ये सब मिला करके लिख दिया। उसके बाद इसमें बताया क्या गया है, तो इसमें एक स्नेक के बारे में वर्णन किया गया है, तो कह सकते हैं ही एक्सप्लेन्ड अबाउट स्नेक, स्नेक के बारे में लिख दिए, ठीक है। अब 5-6 लाइन तो इतना में ही पूरा गया, और उतना तो पढ़ने का उसको टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए और भी थोड़ा नीचे और भी अंदर में लिखना चाहते, थोड़ा सा 1-2 लाइन बीच का आप याद रख लीजिएगा, बस उसी से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, घींच तीर के आपको 15 लाइन पूरा देना है, 15 से 20 लाइन, ठीक है। और इतना जान लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि समरी में आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बिहार बोर्ड में कितना अच्छा से लिख दीजिएगा तो आपका 1 नंबर काट ही लेता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आप अपने से याद कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश याद होता है तो मेरा नोट्स में भी दिया हुआ है, आप उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा तो और बेहतरीन है। अगर नहीं याद है या और लिखना है समरी, तो ये वाला ट्रिक अपना लीजिएगा, जो मैंने अभी ट्रिक बताया, इस ट्रिक को आप अपना लीजिएगा और इस तरह से आप अपना समरी कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए हम लोग हैं बिहार बोर्ड के, बिहार बोर्ड वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखने में परेशानी होता है, तो इस तरह से जोड़ जोड़ के आप थोड़ा सा कष्ट करके लिख सकते हैं। उतना तो जरूर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, अगर उतना नॉलेज नहीं है तब तो पढ़ना ही बेकार है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। और मैंने ये भी बता दिया आपको कौन कौन सा समरी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कौन कौन सा कहा है, स्नेक, माई ग्रैंड मदर हाउस, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ठीक है। इतना, अगर इतना से भी ज़्यादा आपको याद करना है तो मैंने क्या कहा है, और टोटम भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ज़्यादा याद करना चाहते थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं हम आपको पूरा समझा पाएँ। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए भी मैं बना दूंगा वीडियोस, ठीक है, कि कौन सा समरी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेनली साइंस पर मैंने फोकस किया था इस वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।